सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 9 के विद्यार्थियों को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का पाठ पढ़ाएंगे। पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय समझें। इनका जन्म 1850 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था और 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। भारतेंदु जी एक युग के प्रवर्तक कवि हैं। इनके नाम से एक युग चला, भारतेंदु युग जिसको कहा जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास में। और मात्र 35 वर्ष की ही आयु में इन्होंने हिंदी को एक नई ऊंचाई प्रदान की है। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र था। ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों पर इनका समान अधिकार था। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने केवल 7 वर्ष की अवस्था में ही एक दोहे की रचना की है। केवल 7 वर्ष की अवस्था में। उसी समय इनके पिताजी ने इनको महान कवि होने का आशीर्वाद दिया। इस तरह से भारतेंदु जी ने तमाम रचनाएं की, तमाम उपन्यासों की, काव्यों की और यात्रा वृत्तांत, नाटक, निबंध, अर्थात काव्य और गद्य दोनों में इनका समान अधिकार था। भारतेंदु जी ने काव्य में भी रचना किए हैं और गद्य में भी रचना किए हैं। इस तरह से इस महान कवि का जो काव्य है आपके कोर्स में प्रेम माधुरी, उसको हम आज आप लोगों को पढ़ाएंगे। देखो, प्रेम माधुरी का मतलब होता है मधुर प्रेम। और इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने श्रृंगार रस का वर्णन किया है और श्रृंगार में भी वियोग श्रृंगार का वर्णन। नायक नायिका के वियोग का वर्णन है। पहला काव्य आप देखिए। कूकै लगी कोयले कदम्बन पे बैठी फेरी, धोए धोए पात हिली हिली सरसै लगे, बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी, देखी के संयोगी जन ही ये हर्षै लगे। हरि भई भूमि सिरी पवन चलन लागी, लखी हरिचंद फेरी प्राण तरसै लगे, फेरी फेरी झूमी वर्षा की ऋतु आई फेरी, बादर निगोरे झूकी झूकी बरसै लगे। देखो, वियोग श्रृंगार का वर्णन है और वर्षा की ऋतु आ गई है। नायिका नायक परदेश में है। नायिका नायक के वियोग में व्याकुल है। वर्षा का और बसंत का जो आनंद नायिका को नायक के साथ रहने पे मिलना चाहिए, वो आनंद उसको नहीं मिल पा रहा है। वो अपनी सखी से कह रही है, कूकै लगे कोयले कदम्बन पे बैठ फेरी। कह रही है सखी, कोयल जो है कदम्ब की डाल पर बैठ के फिर से बोलने लगी है। कूकै लगी कोयले कदम्बन पे बैठ फेरी। ऐ सखी, कदम्ब की डाल पर बैठकर कोयल फिर से बोलने लगी है। धोए धोए पात हिल हिल सरसै लगे। वर्षा के कारण पत्ते धुल धुल कर, हिल हिल कर सरसराहट की आवाज करने लगे हैं। अर्थात सुंदर हवा चलने लगी है, बरसात भी हो रही है, जिससे बरसात से पेड़ के पत्ते धुल उठ रहे हैं और हिलते हुए सरसराहट की आवाज करने लगे हैं। बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी। दादुर फिर से बोलने लगे हैं, अर्थात मेढक बोलने लगे हैं। मोर नृत्य करने लगे हैं, अर्थात सभी को बरसात का आनंद मिल रहा है। सब बहुत प्रसन्न हैं। बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी। मेढक बोलने लगे हैं, मोर नाचने लगे हैं। देख के संयोगी जन ही हर्षै लगे। ऐसा सुंदर दृश्य देखकर
जो सहयोगी लोग हैं, जिनके प्रीतम उनके पास हैं, ऐसे लोगों का मन हर्षित होने लगा है, आनंदित होने लगा है। हरी भरी भूमि सीरी पवन चलन लागी, सारी भूमि हरी भरी हो गई है, ठंडी हवा चलने लगी है। लखी हरिचंद्र फिर प्राण तरसन लगे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि वो विरहिणी नायिका कह रही है कि लखी ऐसा दृश्य देखकर प्राण तरसन लगे, हमारे प्राण भी, हमारा हृदय भी ललचाने लगा है। फिर झूम झूम वर्षा की ऋतु आई, फिर बादल निगोरे झुक झुक बरसन लगे। और अंत में नायिका कह रही है कि झूम झूम के वर्षा की ऋतु आ गई है और यह बादल, दुष्ट बादल, निगोरे बादल फिर से झुक झुक के बरसना शुरू कर दिए। कहने का मतलब भारतेंद्र हरिश्चंद्र के यह है कि नायक परदेश में है, नायिका घर पे है, और जो आनंद उसको इस वर्षा की ऋतु में आना चाहिए, अकेले वो आनंद उसको नहीं प्राप्त हो रहा है। वो अपनी व्यथा अपनी सखी से कह रही है कि यह सखी, कदम्बों की डाल पर कोयल फिर से बोलने लगी है, पत्ते हिल हिल कर हवा के बेग से सरसराहट की आवाज़ करने लगे, जल से सारे पत्ते धुल जा रहे हैं, उनमें भी हर्षित आनंद आ रहा है, वो भी हर्षित हैं, पेड़ पौधे सब आनंदमय हैं। मेढक जल प्राप्त करके प्रसन्नता पूर्वक बोलने लगा है, मोर इस मौसम में प्रसन्नता से नाच रहा है। इस तरह से नायिका का कहना यह है कि ऐसा दृश्य देखकर जितने भी सहयोगी लोग हैं वो सब आनंदित हैं, उनका हृदय प्रसन्न है। पूरी पृथ्वी हरी भरी हो गई है, अर्थात हर जगह प्रसन्नता है। ऐसा दृश्य देखकर हमारे भी हृदय में लालच होने लगी है कि अगर हमारे भी प्रीतम यहाँ होते तो आज इस दृश्य का आनंद हमको भी प्राप्त होता। और अंत में कह रही है कि ये दुष्ट बादल झुक झुक के फिर से बरसात करने लगे हैं, अर्थात वर्षा का आगमन फिर से आ गया है। धन्यवाद। अगला भाग